हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल एक्सलेंट लर्न सेंटर। आज हम आप लोगों के बीच 3 गुणनखंड लेके आए हुए हैं, जो कि पहला गुणनखंड इस प्रकार से लिए हैं। इसमें दोनों निशान क्या है, माइनस वाला है। दूसरा गुणनखंड में एक माइनस का निशान मिलेगा, एक प्लस का निशान, और तीसरा गुणनखंड में दोनों प्लस का निशान। इस प्रकार से हमने 3 गुणनखंड लिए हैं। बहुत ही शानदार तरीके से बताएंगे कि आपको दोबारा दूसरा गुणनखंड देखने का मन नहीं करेगा। इस प्रकार से हमने ये गुणनखंड बताए कि आप एक ही बार में गुणनखंड आसानी से सीख सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा तभी। तो आइए हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो हमने पहला जो गुणनखंड लिए हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इस प्रकार से हमने पहला गुणनखंड लिए हैं। इसमें हमें जो हल करना होगा, सबसे शुरुआत में देखो क्या है, एक्स स्क्वायर, और सबसे लास्ट में क्या है, 8। इन दोनों को आपस में क्या करना है, गुना करना है। तो कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर गुना 8। तो मेरा क्या हो जाएगा, 8 गुना एक्स स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा बाबू, 8x स्क्वायर होगा। अब इसमें हमें आगे जो करना है, ये जो बीच में दिख रहा है आपको माइनस में 2x, ये हमें पुराना है जोड़ने और घटाने में। वो कैसे, तो देखते हैं। हमने 8 को जो पहाड़ा पढ़ेंगे यानी कि 2 बार में लिखना है। कैसे, तो सबसे पहले जो छोटी पहाड़ा होता है, कौन सा पहाड़ा से स्टार्ट होता है, 2 से। तो ये देखना है कि 8 मेरा कौन कौन से पहाड़ा में आता है, यानी कि टेबल में आता है। ठीक है, तो सबसे पहले 2 के टेबल में आता है बाबू। तो 2 चौके, इस प्रकार से 2 चौके कितना होता है, 8। अगर इसमें हम जोड़ते हैं इन दोनों को, 4 2 कितना होता है, 6। जो कि यहाँ पे है मेरा 2, आगे में क्या है, 2 है, माइनस में 2 है। अगर हम 4 में 2 घटाते हैं, 4 में यानी कि 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, बचेगा ना। लेकिन हमें निशान ये माइनस का आना चाहिए। तो माइनस का निशान आने के लिए हम बड़ी संख्या में माइनस लगा देंगे बाबू, और छोटी संख्या में प्लस लगा देंगे। अब 4 में 2 घटाएं तो क्या हो गया, बड़ी संख्या का निशान, ये जो चिन्ह होता है माइनस, ये उतर जाएगा। और 4 में 2 घटाएंगे तो क्या होगा, 2। ये तो 2 पुर गया। अब इन दोनों के साथ हम x लगा देते हैं, क्योंकि 4x में 2x घटाएंगे तो ये माइनस में 2x पड़ेगा, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस का चिन्ह है। ठीक है ना, इस प्रकार से। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, शुरुआत में जो एक्स स्क्वायर है इसको लिख देते हैं बाबू, एक्स स्क्वायर। इनके जगह में हमें ये दोनों चीज़ लिखना होगा। क्या लिखना होगा, प्लस में 2x और माइनस में क्या है बाबू, 4x, और लास्ट में जो माइनस 8 है इनको उतार देना है, इस प्रकार से। अब आगे जो हमें इसमें निकालना होगा, कॉमन लेना होगा इनमें। ये 2 संख्या का निकालना होगा पहले, फिर इन दोनों का। तो देखते हैं। ठीक है, हम कॉमन लेते हैं। देखिए, ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 2x है इसको उतार लेते हैं। एक्स स्क्वायर क्या है, प्लस 2x, यानी कि यहाँ से यहाँ तक। आप लोग को ये निशान नहीं देना है, ये हम समझाने के लिए निशान लगाए हुए हैं। देखिए, x पे पावर कितना है, 2, तो इसको अलग अलग लिख ले, x गुना x, 2 बार कर दिए। बीच में जो चिन्ह आ रहा है किसका आ रहा है, वो प्लस का आ रहा है, तो प्लस का चिन्ह दे दिए। 2 गुना x, इसको भी अलग अलग कर दे, 2 गुना x। अब देखें कि दोनों में मिल क्या रहा है। देखिए, ये x मिल रहा है तो इधर भी x मिल रहा है, ये दोनों मिल रहा है। जो मिल रहा है तो इनमें से ये यहाँ पे ले लेते हैं, ये x ले लिए, ये मिला ना। ये जो मिलेगा दोनों तरफ, चिन्ह बीच में प्लस का है, हमें प्लस के इस पार भी देखना है, प्लस के उस पार भी देखना है। तो क्या मिल रहा है, ये x दोनों तरफ मिल रहा है, तो हमने ये x ले लिए। ठीक है, इसके बाद ये x है तो यहाँ 2 है, ये दोनों आपस में नहीं मिल रहा है, तो जो नहीं मिलेगा वो ब्रैकेट के अंदर ले लेते हैं। ये x, तो हमने यहाँ x ले लिए, बीच में चिन्ह क्या है, प्लस का, तो हमने प्लस का चिन्ह ले लिए। इधर क्या है, 2, तो 2 लिख दिए, इस प्रकार से। अब आगे हमें इनका कॉमन निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा जगह छोड़ के यही चीज़ उतार दें, x प्लस 2, ये जो ब्रैकेट के अंदर है यही चीज़ देख के हमने यहाँ उतार दिए। अब देखिए, ये दोनों संख्या के आगे क्या है, माइनस का चिन्ह, तो हमें जो चिन्ह रहेगा वो चिन्ह उतार देना है। और अब देखना है हमें, ये 4x पुराना है, क्योंकि इस x को, ये वाला x जो है इसको किससे मल्टीप्लाई करें, यानी कि गुना करें, जो ये 4x पुरेगा। तो ये x है, अगर इस 4 से हम गुना कर देते हैं बाबू, 4 गुना x 4x हो गया, माइनस प्लस माइनस हो गया, 4 को अगर 2 बार पढ़ेंगे तो ये 8 आ गया, आ गया। अब आगे जो हमें आंसर लिखना होगा,
ये जो देखें ये दोनों ब्रैकेट में सेम है ना, ये वाला और ये वाला, इनको एक ब्रैकेट के साथ उतार देना है और ये जो कॉमन लिए थे ये एक ब्रैकेट में लिख देना है। कॉमन क्या है, x है, फिर ये क्या है -4 है। ये मेरा आंसर निकल के रेडी हो गया। इस प्रकार से हमने पहला गुणनखंड हल कर दिए हैं। अब नेक्स्ट गुणनखंड की ओर चलते हैं। दूसरा जो गुणनखंड है मेरा इस प्रकार से है, 4x² माइनस में 4x प्लस 1, एक माइनस का चिन्ह एक प्लस का चिन्ह, इस प्रकार से है। तो आइए हम इसे भी हल करते हैं। तो देखें ये जो शुरू में है क्या है 4x² को उसी तरह, और लास्ट में क्या है 1, और शुरू में क्या है 4x², इनको और इनको मल्टीफाई यानी कि गुना करेंगे। 4x² को अगर 1 से गुना करेंगे तो मेरा यही हो जाएगा। देख लेते हैं 4x² को अगर हम ये 1 से गुना करेंगे तो मेरा यही चीज़ उतर जाएगा 4x²। अब उसी तरह हम इसे कौन पहाड़ा में पढ़ना है कि 4 मेरा कौन कौन से पहाड़ा में आता है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं बाबू। देखिए 2 के पहाड़ा में आ रहा है 4, 2 दूना 4 ये आ रहा है, और हमें जो पुराना होगा ये वाला माइनस में 4x जोड़ने घटाने पे, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ते हैं 2 2 4, हाँ जोड़ने पे तो पूरा रहा है 4, लेकिन इसमें चिन्ह क्या आ रहा है माइनस का। तो हमें क्या करना होगा, ये दोनों में माइनस का चिन्ह लगा देना। जब दोनों में माइनस का चिन्ह लगाएंगे तो ये दोनों में चिन्ह अगर माइनस का रहेगा, ध्यान देना, तो चिन्ह मेरा माइनस का उतर जाएगा और ये दोनों जो संख्या है 2 और 2 आपस में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। अब इसके साथ x है, यहाँ है ना, यहाँ भी 2x है, तो एक एक x लगा दो इस दोनों के साथ, तो इनके साथ भी x आ जाएगा। तो हमने ये वाला माइनस में 4x के जगह में ये दोनों लिखना है, यानी कि इनके जगह में। तो सबसे पहले ये 4x² है, इसको उतार लेते हैं, फिर ये दोनों चीज़ लिख देते हैं, माइनस में 2x, फिर माइनस में 2x, और ये प्लस में लास्ट में 1 है तो 1 ये भी उतार दिए। अब क्या करेंगे, उसी तरह इन दोनों संख्या का यहाँ से यहाँ तक का कॉमन निकालना होगा, फिर सिर्फ ये दोनों निकालेंगे तो इसका ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो ये दोनों संख्या क्या है, देखिए ये दोनों संख्या है 4x² माइनस में 2x। अब देखें इस 4 का अभाज्य गुणनखंड तो आप लोग जानते होंगे, इस प्रकार से निकाल लें, 2 दूना 4, 2 1 का 2, यानी कि 4 के जगह पर हमने 2 गुना 2 लिख सकते हैं। तो इस 4 के जगह पे 2 गुना 2, x 2 गो है तो अलग अलग कर दे बाबू, x गुना x, ठीक है। देखिए माइनस है तो माइनस, इसको भी लिख देते हैं 2 गुना ये x है तो x। अब हमें ध्यान देना है कि इसमें मिल क्या रहा है, दोनों तरफ बीच में चिन्ह क्या है माइनस का, माइनस के इस पार भी देखना है, माइनस के उस पार भी देखना है। तो यहाँ 2 मिल रहा है, इधर भी 2 मिल रहा है, ये x मिल रहा है तो इधर भी x मिल रहा है ना। तो 2x इधर मिला और 2x इधर मिला, तो हमने वही लिख देते हैं बाबू 2x, ठीक है। और जो नहीं मिला उसे हमें ब्रैकेट के अंदर लिखना है। एक ये नहीं मिला था और एक ये, यानी कि इस बार 2x नहीं मिला है, तो वो चीज़ हम यहाँ लिख देते हैं। बीच में चिन्ह किस चीज़ का था, माइनस का था, तो माइनस का चिन्ह दे दिए। इधर तो मिल गया था, इधर कुछ नहीं बचा, तो हम सिर्फ एक अपने मन से लगा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि 2x को x से गुना करेंगे ये 2x पुर जाएगा, माइनस है तो वही माइनस, ठीक है। फिर इसी को देख के थोड़ा जगह छोड़ के हमें 2x माइनस 1 यही लिख देना है, और बीच में इन दोनों संख्या के आगे चिन्ह क्या माइनस, तो माइनस का चिन्ह भी लगा दें। अब देखिए ये 2x माइनस 1, 2x और ये 1 भी मिल रहा है, यानी कि बिल्कुल मिल रहा है। तो हम क्या लिखें, जब ये दोनों सेम है, चिन्ह भले अलग अलग है, यहाँ प्लस वो माइनस, उसमें टेंशन नहीं है, लेकिन ये दोनों मिल रहा है ना, 2x भी 2x, ये 1 भी 1, तो हमें क्या, जब मिलता रहे तो हम सिर्फ यहाँ 1 लगा देंगे। अब देखें, देखिए माइनस 2x को 1 से गुना करेंगे तो 2x ये पुर गया। देखिए माइनस गुना माइनस, ब्रैकेट का मतलब गुना होता है, माइनस गुना माइनस प्लस, ये भी पुर गया। और एक को एक से मल्टीफाई यानी गुना करेंगे तो एक ये भी पुर गया। तो हमें अब आगे क्या करना होगा, आगे इन दोनों ब्रैकेट में जो सेम है, समझ रहे हैं, ये दोनों ब्रैकेट में जो सेम है इनमें से एक उतार देना है, 2x माइनस 1, ये वाला ब्रैकेट का और ये ब्रैकेट में जो सेम था हमने एक उतार दिए। और दूसरा जो हमें ब्रैकेट में लेना है ये कॉमन, ये वाला और ये वाला, ये क्या था 2x, ये क्या था माइनस 1, ये मेरा हो गया आंसर। आप लोग को फिर से बता दें, आप लोग ये जो चिन्ह हम दिए हैं, ये वाला चिन्ह आप लोग को ना देना, ये समझाने के लिए सिर्फ हम ये दिए हैं, ठीक है।
तो नेक्स्ट गुणनखंड की ओर चलते हैं। इस प्रकार से हमने तीसरा गुणनखंड लिए हैं। इनमें दोनों चिन्ह जो है प्लस का है और हमने x की जगह इस बार a ले लिए। ABCD का कुछ भी अक्षर रहे तो उसमें टेंशन डरने की बात नहीं है, ठीक है। तो हमने x की जगह में इस बार a ले लिए। यहाँ पे a² प्लस 14a है प्लस 49, ठीक है ना। यहाँ x भी रह सकता है, y भी रह सकता है, BCD कुछ भी ABCD का अक्षर ये रह सकता है, ठीक है ना। तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है। इसमें दोनों चिन्ह हम क्या लिए हैं बाबू, प्लस वाला लिए हैं। तो इससे भी उसी नियम से बिल्कुल वही नियम अपनाना है। इन्हें भी शुरू वाला और लास्ट वाला को आपस में क्या क्या गुना करना है, यानी कि a² गुना ये 49। तो मेरा क्या हो जाएगा, 49 को a² से गुना करेंगे तो ये 49a² हो जाएगा। अब इसे भी हमें दो भागों में लिखना है। कैसे, अब पुराना है हमें ये 14a, ठीक है, वो भी प्लस में। तो इन्हें कौन सा पाढ़ा में ये 49 आता है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 2 के पाढ़ा से, अपने पता चलेगा कि कौन सा पाढ़ा से आता है। 2 का नहीं आता है, 3 का भी नहीं, हाँ 7 का पाढ़ा में आता है। तो 7 सत्ते 49, 2 बार आ गया 7 सत्ते 49। अगर जोड़ेंगे इन दोनों को 7 7 14, हाँ पुर रहा है, तो हमें दोनों में क्या डालना होगा, प्लस का चिन्ह, और तब क्या हो जाएगा प्लस 7 7 14, ये पुर गया मेरा। इनके साथ ये a लगा दें। अब समझिए, अगर इन दोनों को गुना करेंगे 7 सत्ते 49 और a गुना a² पुर जाएगा। जोड़ने पे 7a और जोड़ 7a क्या हो जाएगा 14a, ठीक है। इस प्रकार से हमने 14a की जगह में ये दोनों चीज़ लिखना है। तो सबसे पहले ये a² है तो हमने a² शुरू वाला उतार देना है सेम टू सेम, और इसके जगह में हमें ये लिखना है प्लस में 7a, फिर प्लस में 7a, फिर लास्ट में क्या है 49, इसको सेम टू सेम उतारना है। फिर इसमें भी ये दो संख्या का हमें आपस में क्या निकालना होगा, कॉमन निकालना होगा, ठीक है। तो निकाल लेते हैं इन दो संख्या का। तो क्या है मेरा a² प्लस में क्या है 7a। अब देखिए इसको दो भाग में लिख दें, यानी कि 2 है पावर, तो 2 a को 2 डबल कर देते हैं, बीच में प्लस है 7 गुना इसको भी a कर देते हैं। अब क्या मिल रहा है बाबू, देखो इस पार a तो इस प्लस के उस पार भी a मिल रहा है। अब ये दोनों मैच नहीं कर रहा है, यानी कि ये दोनों मिल रहा है, तो जो मिला हम उसको इधर लिख लेते हैं, जो नहीं मिल रहा है उसे हम ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं। तो ये a नहीं मिला तो a लिख लिए बाबू, बीच में चिन्ह प्लस का आ रहा है, प्लस ये 7 आ रहा है तो हमने 7 डाल दिए। थोड़ा सी जगह छोड़ के हम यही चीज़ ब्रैकेट के अंदर है सेम टू सेम, यही चीज़ को हमें उतार देना है। फिर इन दोनों संख्या के आगे चिन्ह क्या है, प्लस, तो प्लस यहाँ जो चिन्ह रहेगा वही उतारना है। अब हमें ये 7a पुराना है, इस a को किससे हम गुना करें जो ये 7a पुरेगा, a है मालूम है, a को अगर हम 7 से गुना करेंगे तो 7a पुर जाएगा, बस इसे पुराना है, ऑटोमेटिक ये पुर जाएगा। देखिए प्लस 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 से होता है, यानी कि प्लस गुना प्लस प्लस 7 सत्ते 49, ये भी पुर गया। आगे हम क्या करेंगे, बस जो ब्रैकेट के अंदर है इन दोनों ब्रैकेट के अंदर सेम है, एक ब्रैकेट को हमें लिख लेना है a + 7 यानी कि 7, और जो कॉमन लिए हमने उसे ब्रैकेट में लिख देना। ये कॉमन लिए थे a, ये बोला कॉमन क्या 7, प्लस में 7 है तो प्लस में 7 उतारना। इस प्रकार से ये भी मेरा निकल के बिल्कुल रेडी। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर आप लोगों को गुणनखंड समझ गए हों और आप लोग क्लास 10th या रीजनिंग की तैयारी करते हैं तो आप लोग मेरे इस चैनल में जुड़ जाएं, और जीके का भी तैयारी करते हैं तो इसी चैनल पे हम इन सारे वीडियो डालते हैं। जीके, क्लास 10th मैथ, बेसिक मैथ और रीजनिंग बहुत ही शानदार तरीके से बताते हैं। अगर आप लोगों को ये समझ में आया होगा तभी आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, धन्यवाद।